मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के यूनिट 10 में मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, यह टॉपिक दिया गया है, जिसमें कि अभी तक हमने मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, इतने पार्ट को हमने थ्योरी प्लस MCQ दोनों रूपों में कवर कर लिया है। यह सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम विशेष पिछड़ी जनजातियों एवं घुमंतू जनजातियों से संबंधित इसी वीडियो में थ्योरी पार्ट और अंत में इन्हीं थ्योरी पार्ट से संबंधित MCQ देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। विशेष पिछड़ी जनजातियां एवं घुमंतू जातियां। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की प्रमुख घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जातियों के बारे में बात करते हैं। तो घुमंतू, अर्ध घुमंतू समुदायों को उन लोगों के रूप में भी परिभाषित किया जाता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। घुमंतू का मतलब घुमक्कड़। मध्य प्रदेश में 30 घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियां। भीखू राम जी इदाते आयोग का संबंध घुमंतू अर्ध घुमंतू समुदाय के सुधारों से। बलदिया, बाछू, वालिया, भाट, भंतु, देसर, दुर्गी, मुरागी, घिसाड़ी, गोधंतली, ईरानी, जोगी, जोशी, बाल संतोषी, काशी, कापड़ी, कलंदर, नागफड़ा, कामदा, करोला, लोहार, पिट्टा, नायकड़ा, सिकल, सिकलेगर, सिरंगी वाला, कुचबंद, सिद्धन, पनी, यंथर, कत्तीज, रेभारी, ये पशुपालक होते हैं। गोलर, गोसाई, भराड़ी, हरदास, भराड़ी, हरबोला, हेजरा और धनगर, यह घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश की प्रमुख विमुक्त जातियां। मध्य प्रदेश में 31 विमुक्त जातियां हैं। 31 अगस्त को जनजातियों के विमुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनमें 21 ये जो विमुक्त जातियां हैं, कालबेलिया, बंजारा, सांसी, कंजर, बनछड़ा, मोघिया, बानमत, बगरी, नट, पारधी, बेदिया, हापुड़ा, भाटू, कुचबंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, संधिया, पासी, चंद्रवेदिया, बैरागी और सनूरिया। इसके बाद है विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग। भारत के हृदय प्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के विकास एवं कल्याण हेतु मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 22 जून 2011 द्वारा पृथक विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का गठन किया गया। शासनादेश दिनांक 12/9/2011 द्वारा संचालक विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति विकास विभाग को विभागाध्यक्ष घोषित किया। मध्य प्रदेश की 51 जातियों को विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों में सम्मिलित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण का गठन वर्ष 1996 में किया गया। इसके विनिमय वर्ष 1995 के नाम से पंजीबद्ध कराए गए। अभिकरण में 1 अध्यक्ष, 6 शासकीय एवं 5 अशासकीय सदस्य हैं। संचालक विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति विकास अभिकरण के पदेन सदस्य सचिव। करंट अफेयर से जुड़ा है कि भिखू राव जी इदाते को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
राज्य की प्रमुख विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के बारे में। बंजारा, तो बंजारा यह मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शामिल है। इन्हें कंघी के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। यह श्रृंगार प्रिय समुदाय है। अगली जनजाति पारधी, यह पूर्व में शिकारी जनजाति के नाम से भी प्रसिद्ध थे। वर्तमान में पारधी को अनुसूचित जाति के तहत शामिल कर दिया गया है। यह विशेष रूप से चांदी या चंडी देवी को पूजते हैं और महिलाएं चांदी के आभूषणों को कमर के नीचे नहीं पहनती हैं। फिर है बैरागी। बैरागी वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट जनजाति है बांछड़ा। यह विमुक्त जनजाति मुख्य रूप से मंदसौर जिले में निवासरत है। यह जाति जीवन यापन हेतु नट कार्य करती है। यह जाति पीपल को देवता के रूप में पूजती है। इसके बाद है कालबेलिया। यह राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में कम जनसंख्या में निवास करती है। कालबेलिया जाति वंश के संस्थापक गुरु कानिपनाथ हैं। सर्पदंश का उपचार करने वाले समुदाय के नाम से प्रसिद्ध है। कंजर, इस समुदाय के लोग स्वयं को दिव्य पूर्वज मान गुरु का वंशज मानते हैं। इनकी बोली कंजरी और नरसी पारसी कहलाती। इन्हें बिहार जनजाति भी कहा जाता। भराड़ी हरपोला निमाड़ में गायन के लिए पहचाने जाते हैं। इनका प्रमुख वाद्य यंत्र तंबूरा है, जिसे श्रवण तुला भी कहते हैं। रियासत काल में हरबोले नगरों में आकर वृक्षों एवं ऊंचे स्थान पर चढ़कर आला खंड का पाठ करते थे। लोहार पिट्टा या लोह गढ़िया, यह जाति मध्य प्रदेश के पन्ना छतरपुर सागर में निवास करती है। लोहार पिट्टा जनजाति का प्राचीन काल से प्रमुख व्यवसाय तलवार, कटारी, ढाल आदि बनाना। कबूतरी या कबूतर यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ इलाकों में बसी विमुक्त खानाबदोश जाति है। इस जनजाति के लोग कुनिया वीर देवता की पूजा करते हैं। यह घुमंतु चरवाह जाति है। खंडोवा इस जाति के संरक्षक देव हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में निवासरत है। फिर भाट। भाट का अर्थ होता है भाट जनजाति। भाट का अर्थ होता है शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान रखने वाला। यह समुदाय मालवा निमाड़ क्षेत्र में निवासरत है। इनका परंपरागत कार्य वंशावली का लेखन करना। इनके पूर्वज बाण भट्ट और चंद्रवरदाई माने जाते हैं। रेभारी, इन्हें मालवा क्षेत्र में रवारी या भोपा भी कहा जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इनके प्रमुख देवता गोगा जी। तो यह कुछ विशेष जो राज्य की प्रमुख विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियों से संबंधित कुछ फैक्ट थे। अब आता विशेष पिछड़ी जनजाति समूह PVTG। तो इसमें 3 जनजातियां शामिल हैं, सहरिया, बैगा और भारिया। PVTG का पूरा नाम है पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इनको विशेष पिछड़ी जनजाति समूह पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। भारत में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता। 2006 में आदिम जाति समूह प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप PGTS का नाम परिवर्तन कर विशेष पिछड़ी जनजाति समूह PVTGS भी जो है इसमें जोड़ दिया गया। पार्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पहले था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स नाम। 2006 में इसको बदल दिया गया। भारत में कुल 75 विशेष पिछड़ी जनजाति। मध्य प्रदेश में PVTGS विशेष पिछड़ी जनजाति में 3 है, भारिया, बैगा एवं सहरिया। अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित करने के मापदंड क्या है? स्थिर या कम होती जनसंख्या, न्यूनतम साक्षरता दर, कृषि की आदिम तकनीक, आर्थिक पिछड़ापन। तो इसमें सहरिया
क्षेत्र इसका है ग्वालियर संभाग, शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी आदि। उपजातियां हैं सबर, सौर। जनसंख्या 6.15 लाख लगभग। जनसंख्या प्रतिशत है 4%। विशेष रूप से शहरी जनजाति की बसाहट को सहराना कहते हैं। शहरीय विकास अभिकरण। शहरीय विकास अभिकरण ग्वालियर दतिया, शिवपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी और गुना अशोकनगर के लिए बनाया गया। इसके बाद है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति जो है क्षेत्र है इसका बैगा चक क्षेत्र, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, उमरिया आदि। उपजाति हैं बिंझावन, भरौतिया, नरौतिया, रमैना, कटमैना, बादमैना और नाहर। ठीक, तो इसमें बैगा और मैना। ठीक, तो ये मैना लगा हुआ है, इसी की रमैना, कटमैना, ठीक है, बादमैना। जनसंख्या 4.15 लाख लगभग। जनसंख्या प्रतिशत है 2.7%। विशेष इसमें है कि बैगा को जनजातियों में जादूगर, चिकित्सक व्यक्ति कहा जाता है। बैगा विकास अभिकरण मंडला, डिंडोरी, शहडोल, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, उमरिया और बैहर, बालाघाट। अगली है भारिया जनजाति। इसका क्षेत्र छिंदवाड़ा, तामिया विकासखंड, पतालकोट, जबलपुर। उपजातियां हैं भूमिया, भुइयार, पंडा, पालिया। जनसंख्या 1.93 लाख लगभग। जनसंख्या प्रतिशत है 1.2% लगभग। विशेष इसमें भारिया, महुआ, बांधवगढ़ को अपना मूल स्थान मानते हैं। भारिया विकास अभिकरण तामिया, छिंदवाड़ा में। ठीक, फिर है अगला है विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ संबंधी योजना। ठीक है, इन जनजातियों के विषय में इससे पहले हमने जो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां उनमें इनको अच्छे से पढ़ा हुआ, तो आप इनको और अच्छे से वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ संबंधित योजना। तो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इसमें विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की योग्यता प्राप्त शिक्षित अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC एवं UPSC संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने पर निम्नलिखित प्रोत्साहन राशि। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 20,000, UPSC के लिए 40,000, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30,000, UPSC के लिए 60,000, साक्षात्कार उत्तीर्ण होने पर 25,000 और UPSC में 50,000। मुख्यमंत्री आवास भाड़ा योजना, इसमें दूरस्थ स्थान के विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थी जो पोस्ट मैट्रिक स्तर की पढ़ाई हुई तो दूसरे शहरों में आवास लेकर रहते उन्हें आवास भाड़ा भत्ता प्रदान करने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। विमुक्त जाति छात्रावास योजना, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के दूरस्थ स्थान से अध्ययन हेतु आने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 141 विमुक्त जाति छात्रावास आश्रम सामुदायिक कल्याण केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत बालकों हेतु ₹1090 एवं बालिकाओं हेतु 1130 शिष्यवृत्ति प्रति माह 10 माह हेतु प्रदान की गई। मुख्यमंत्री अगली योजना स्वरोजगार योजना, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए मार्जिन मनी सहायता परियोजना की लागत 30% और अधिकतम राशि 3 लाख रुपए, 5% अनुदान। अधिकतम 7 वर्षों तक राशि 25,000 प्रति वर्ष सीमा में प्रदान किया जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ संबंधी योजना जो कि MPG के
मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित है। एक अन्य योजना है मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना। तो योजना अंतर्गत समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण, कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु मार्जिन मनी अधिकतम 15,000 रुपये और परियोजना लागत का 50% उपलब्ध कराया जाए। एक योजना है नानाजी देशमुख छात्रावास योजना। तो यह प्रारंभ हुई थी 2014-15 में। यह एक केंद्रीकृत प्रायोजित योजना है। इस योजना का लाभ डीएनटी बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए दिया जाता है। विमुक्त जाति बस्तियों में विद्युतीकरण योजना। तो विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के लोगों की बस्तियों में जहाँ पर 100 लोगों से कम की आबादी है एवं विद्युत व्यवस्था नहीं है, यहाँ विद्युत आपूर्ति करना। फिर अगली योजना है आकांक्षा योजना। तो मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग की योजना अनुसार प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत रहते संभाग मुख्यालयों भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा जेईई नीट एम्स की तैयारी हेतु कोचिंग दिए जाने का लक्ष्य। राज्य छात्रवृत्ति योजना। कक्षा 1 से 10 तक के छात्र एवं छात्राओं को 10 महीने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती। 1 से 5 तक 150, 6 से 8 तक 200 और इसमें छात्राओं को 600, 9 से 10 600 और इनको 1200 छात्राओं। अब कुछ आईएमपी पॉइंट है कि भीखूराम जी दाते जो आयोग है घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के सुधार के लिए गठित किया गया था। भीखूराम जी दाते को 2023 में सामाजिक क्षेत्र के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का गठन 22 जून 2011 को किया गया। ठीक, अभी इनसे संबंधित एमसीक्यू में भी ये प्रश्न मिलेंगे। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ अभिकरण का गठन वर्ष 1996 में किया गया। 31 अगस्त को विमुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में 21 विमुक्त जातियां एवं 30 घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियां निवास करती हैं। बंजारा मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शामिल है। तलवार नृत्य और डंडा बेली नृत्य बंजारा जनजाति से संबंधित। बंजारा जाति की गांव की बसाहट को टांडा कहा जाता है। भराड़ी हरबोला समुदाय को आला गायन में निपुणता प्राप्त है। मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां भारिया, बैगा एवं सहरिया हैं। भुईहर, पंडा, भूमिया और बलिया भारिया जनजाति की उपजातियां। ठीक, जो भीमसेन है भारिया जनजाति के कृषि देवता। बैगा जनजाति को जादूगर, चिकित्सक और प्रकृति पुत्र भी कहा जाता है। बूढ़ा देव बैगा जनजाति के प्रमुख देव। बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता ठाकुर देव। द बैगा पुस्तक के लेखक वेरियर एलिवन है। बैगा पुरुष अपने हाथ के पीछे चंद्रमा का टैटू गुदवाते हैं। भड़म और सैतम नृत्य भारिया जनजाति से संबंधित। पासी समुदाय का मुख्य व्यवसाय ताड़ी निकालना है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के यहाँ सेनाओं में पासी पलटन शामिल थी। पारधी बहेलिया की बोली बागड़ी कहलाती। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के तहत आने वाली कुल जातियां, उपजातियां एवं समूह 93। मध्य प्रदेश में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन और पारसी अल्पसंख्यक घोषित हैं। बजट 2024 में जनजाति क्षेत्रों में 24 सीएम राज्य विद्यालय स्वीकृत किए गए। जनजाति कार्य विभाग ने छात्रावास में विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण के लिए मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ की है। सागर में संत रविदास स्मारक प्रस्तावित। अब हम एमसीक्यू देखते हैं कुछ, जो हमने अभी तक थ्योरी पार्ट किया वो पूरा इसमें कवर हो जाएगा। ठीक, तो हमने थ्योरी में आपको क्या क्या बताया एक बार बता देते हैं।
ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ एवं घुमंतू जनजातियाँ, घुमंतू जातियाँ। सबसे पहले हमने घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जातियों के बारे में देखा, फिर विमुक्त जातियों के बारे में, फिर इनसे संबंधित कल्याण विभाग, ठीक है, जाति अभिकरण, विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ का जाति अभिकरण देखा, ठीक है, भीखू राम जी दाते के बारे में, इनको पद्मश्री, फिर कुछ विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू जातियों से संबंधित उनके कुछ फैक्ट देखे हमने, फिर पीवी टीजी के बारे में, 3 जातियों सहरिया, बैगा और भारिया, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनके बारे में बात की हमने, फिर इनसे संबंधित कुछ योजनाएं हमने आपको बताई, फिर यहाँ पर हमने कुछ आईएमपी फैक्ट देखे जो किससे संबंधित हैं, ये अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों से संबंधित है, घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ विमुक्त। अब जितना हमने अभी पढ़ा उसका हम थ्योरी पार्ट को एमसीक्यू के रूप में देखते हैं। ठीक, सबसे पहला प्रश्न है कि घुमंतू जनजाति क्या होती है। ठीक है, तो जो घूमने से डरती हो, जिनका घूमना ही पेशा हो, जो दूसरों को घुमाने का काम करे, जिनका निवास स्थान निश्चित ना हो, तो घुमंतू जनजाति क्या होती है। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर, जिनका निवास स्थान निश्चित ना हो। मध्य प्रदेश में कितनी घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जातियां, तो ये भी हमने थ्योरी पार्ट में देखा 30 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि सामान्यतः घुमंतू लोग कबीलाई परंपरा से प्रभावित होते हैं। कंजरा और बंजारा समुदाय मध्य प्रदेश के प्रमुख घुमंतू समुदाय हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक, तो ये दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि घुमंतू अर्ध घुमंतू जनजाति कल्याण विभाग का गठन कब किया गया था, तो ये भी हमने देखा था। ठीक है, 22 जून 2011 को। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में बंजारा समुदाय किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है। ठीक, तो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शामिल है। अगला क्वेश्चन, डंडा बेली नृत्य का संबंध किस समुदाय से, तो इसमें है बंजारा समुदाय से। डंडा बेली नृत्य का संबंध बंजारा समुदाय से। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां विमुक्त घुमंतू अर्ध घुमंतू के रूप में अधिसूचित हैं। ठीक, तो इसका आएगा 51 जनजातियां जो हैं। ठीक है, 30 + 21 51। ठीक, क्योंकि इसमें विमुक्त भी जुड़ गया है। ठीक है, विमुक्त है 21 और घुमंतू अर्ध घुमंतू है 30, ये मिलाकर एक विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है, 31 अगस्त। ठीक, तो 8वें का ए राइट हो जाएगा। फिर ये भीखू राम जी आयोग का संबंध या ये दाते आयोग का संबंध किससे है और गठन कब हुआ। ठीक है, तो घुमंतू अर्ध घुमंतू समुदाय से संबंध है। भीखू राम जी आयोग ये दाते, इसका गठन 2014 में हुआ है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही। ठीक, 2014 में हुआ। बी इसका राइट आंसर है। 9वें का बी, मध्य प्रदेश के पन्ना सतना क्षेत्र में कौन सी घुमंतू जाति पाई जाती है। 10वें का ए ऑप्शन लोहार पिट्टा। फिर है कंजर जाति के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। ठीक, ये यूट्यूब में अपलोड रहेगा, तो आप इसको दोबारा वहाँ पर देख के इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, तो जंगल में निवास करती, ये भी सही है। विमुक्त प्रकार की जनजाति, ये भी सही है, और इनका नृत्य चक्राकर है, तो यह सभी सत्य है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतू अर्ध घुमंतू जाति अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 12वें का सी है राइट आंसर। ठीक, निम्न में कौन सी घुमंतू जनजाति नहीं है, तो यहाँ पर भिलाला, कौन सी घुमंतू जनजाति नहीं, भिलाला। अगला क्वेश्चन है बराड़ी हरबोला के बारे में क्या सही है,
ठीक, तो यह एक अर्धघुमंतु जनजाति सही है, निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, यह भी सही है। इनका प्रीवाद्यंत चबूतरा। ठीक, कालबेलिया के बारे में असत्य। ठीक, सर्पदंश का ये सही है। ठीक है, कालबेलिया सर्पदंश। ठीक, इनका नृत्य कालबेलिया प्रमुख नृत्य है मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में। ठीक, यह है मूलतः मध्य प्रदेश की जनजाति, यह है गलत। ठीक, तो असत्य यही है, तो यही हमको बताना था, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बंजारा समुदाय कंघी की आविष्कारक है, ये भी सही है, सर्वाधिक श्रृंगारपी जनजाति, तो 1 यह सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बांछड़ा जाति के बारे में क्या सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए मंदसौर अंचल में पाई जाती है, सत्य पे मुक्त प्रकार की जाति है, कंजर की एक उपशाखा, तो ये तीनों पॉइंट सही है। इनके पूर्वज तमिलनाडु से, तो ठीक, इसका डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बांछड़ा जाति के बारे में क्या सही नहीं है, तो डी ऑप्शन है राइट। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के किस भाग में रहती, तो 18वें का ठीक दक्षिण पूर्वी भाग में। बैगा जनजाति की कौन सी उपजाति नहीं है, तो इसमें 19 का सी हो जाएगा, ओछा। अगला क्वेश्चन है बैगा जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो बैगा जनजाति के निवास स्थान को पूर्वा। ठीक, तो ऐसे याद रखिएगा, बैग को पूरा भर लो। ठीक है, बैग को पूरा भरे रहते अपने निवास स्थान में बैगा, तो बैगा के निवास स्थान को पूर्वा। बैगा चक का संबंध है कहाँ से, उमरिया, डिंडौरी, छिंदवाड़ा और बालाघाट। ठीक, तो डिंडौरी से संबंध है इनका। बैगा जनजाति अपने आप को क्या मानती है, धरती पुत्र, वनपुत्र, शेर पुत्र या धनुर्धर, तो यहाँ पर ठीक इसका ये हो जाएगा धरती पुत्र। बैग कहाँ रखते हैं, ये धरती में। ठीक, तो ये धरती पुत्र। बैग कैसे भरते हैं, पूरा, तो पूर्वा। ठीक है, बैग कहाँ रखते हैं, धरती पर, तो धरती पुत्र। बैगा जनजाति के विषय में कौन सा कथन असत्य है, ठीक, तो इनका पूर्वी सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र में संग्रहण है, विशेष पिछड़ी जनजाति शामिल है। ठीक है, प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है, तो यह है कोल, तो यह सत्य हो जाएगा। इनके प्रमुख पांच गोत्र हैं, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है बैगा जनजाति की नहावल प्रथा का संबंध किस चीज से है, तो इसमें हो जाएगा बी मृत संस्कार। बैगा जनजाति की नहावल प्रथा का संबंध किस चीज से है, मृत संस्कार से। कर्मा नृत्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो ठीक कर्मा नृत्य, इसका अन्य नाम भेड़म नृत्य है, सत्य। बाकी बैगा और गोंड जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। नृत्य करसमैनी विश्वकर्मा को समर्पित है, तो ये तीनों सही हैं, केवल ये वाला ठीक, तो असत्य में यही आ जाएगा। ऐतरेय ग्रंथ में सहरिया जनजाति को किसका वंशज माना गया है, तो इसमें विश्वामित्र का माना गया है। सहरिया जनजाति का विशेष पर्व कौन सा है, ठीक, तो तेजा नवमी। सहरिया जनजाति का विशेष पर्व है तेजा नवमी। सहरिया जनजाति का प्रिय संबोधन क्या है, ठीक, तो खुटिया पटेल, ये आया है प्रश्न एमपीपीएससी में, खुटिया पटेल के नाम से जानी जाती है। तो सहरिया जनजाति से संबंधित सुमेलित नहीं है, सहरिया समुदाय रेडियो केंद्र।
ठीक, तो ये सहीपुर सही है, शहरीय जनजाति संग्रहालय शिवपुर, शहरीय का मूल स्थान कोटा, शहरीय विकास प्राधिकरण। ठीक, तो ये सुमेलित नहीं है। शहरीय अपने आप को क्या मानते हैं? तो भीलों का सहोदर। निम्न में से ठीक, इनको ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो प्रश्न है, ठीक, यहाँ भील, ठीक है, ये शहरी है ऐसे। भीलों का सहोदर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से नृत्य भारीय जनजाति के नहीं है? भारीय जनजाति के नृत्य नहीं है। 31 में आ जाएगा भड़म, सैतम, अहिराई। ठीक, तो परधौनी जो है नहीं है, तो इसी राइट आंसर। भारीय जनजाति के कृषि देवता हैं भीमसेन, दूल्हादेव, शंकरदेव, नागदेव। इसमें आ जाएगा भीमसेन। भारीय जनजाति के कृषि देवता भीमसेन। ठीक, 33, निम्न तथ्यों पर विचार करें और विकल्प चुनें। भारीय जनजाति का मूल स्थान बांधवगढ़ महुआ है। इनका संकेंद्रण तामिया विकास खंड में। तो दोनों सही हैं। 33 का सी रहेगा। ठीक है, भारीय जनजाति का मूल स्थान बांधवगढ़ महुआ, इनका संकेंद्रण तामिया विकास खंड में। अगला क्वेश्चन है, भूमिया, भूयहर, पंडा, बलिया किसकी उपजातियां? 34 का डी आ जाएगा, भारीय जनजाति। अगला 35 है, बिदरी, नवाखानी, जवारा खिचड़ी क्या है? 35 का डी, भारीय जनजाति के त्योहार है। भारीय विकास प्राधिकरण कहाँ पर है? ठीक, तो भारीय विकास प्राधिकरण है, ठीक है, तामिया छिंदवाड़ा में। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन था, शहरीय विकास प्राधिकरण। इसी तरह से भारीय विकास प्राधिकरण तामिया विकास खंड में। अगला क्वेश्चन, गुरु कानिफनाथ किसके संस्थापक? तो ये आ जाएगा कालबेलिया के। कालबेलियस जो है सर्प दंश से संबंधित काम करती हैं, सर्पदंश के उपचार का कार्य करती हैं, सर्पदंश के उपचार का कार्य करते हैं। निम्न में से किस जाति का व्यवसाय तलवार, कटारी और ढाल आदि बनाना? तो 38 का सी, लोह गढ़िया। खंडोबा किस जाति के संरक्षक देव? 39 का हो जाएगा डी, धनगर। तो इस तरह से हमने जनजातियों से संबंधित आज विशेष पिछड़ी जनजाति एवं घुमंतु जनजाति, इसका थ्योरी प्लस MCQ पार्ट कवर किया। अब इसके आगे इस यूनिट में जनजातियों के कल्याण के लिए योजना है, इसको देखेंगे। फिर हमारे ये 3 चैप्टर बचेंगे। MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 10 हम कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज प्लस MCQ। ये है यूनिट। MPPSC जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करता है, चाहे राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हो, फॉरेस्ट सर्विस और इसके अलावा अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर, खाद्य अधिकारी, सभी परीक्षाओं, इसके अलावा MP मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, पुराना नाम व्यापम, इसके द्वारा जितने भी एग्जाम होंगे उनमें MPG के यदि आता है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। थैंक यू।